बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर इंजीनियर अहमद और आप देख रहे हैं एलीट कंसेप्चुअल एकेडमी। मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस क्लास 9th एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है क्या? द सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। ठीक है, 6 years ago the father age was 2 times the age of son. What was son age 6 years ago? आपको वो बता रहा है कि सम करो फादर की एज का और सन की एज का, दोनों किसके इक्वल होगा? 72 के। और 6 साल पहले बाप की जो एज थी, फादर एज थी, वो 2 times ज्यादा थी किसकी एज से? द एज ऑफ सन। अब आपने फाइंड क्या करना है? व्हाट वाज सन एज 6 years ago? 6 साल पहले सन की एज क्या होगी? ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको लेट कर लेते हैं। लेट son age is equal to x and father age is equal to y। हमने लेट कर लिया। ठीक है, अब ये देखो, अकॉर्डिंग टू कंडीशन द सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड सन इज 72 years अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमारी सबसे पहली लाइन, अब हमने इन दोनों को प्लस कर दोगे और 72 के इक्वल कर दोगे, ये हमारी पहली कंडीशन पूरी हो जाएगी। x प्लस वाई इज इक्वल टू 72, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, अब 6 years अगो, 6 साल पहले जाना है। द फादर एज वाज 2 times। हम सबसे पहले इस कंडीशन को देखते हैं। 6 years अगो, अगेन यहां पे मैं लिख रहा हूं सन एज 6 years अगो क्या होगी? 6 साल पहले हमने सन एज को क्या? x। अब आपने 6 साल पीछे जाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? x में से माइनस कर देंगे किसको? 6 को। क्यों? x आपकी एज होगी जो आपने सन की एज फाइंड करनी है। अब हमने 6 साल पीछे जाना है तो x को क्या करोगे? माइनस कर दोगे। और y में से भी क्या माइनस? y में से भी आप 6 को माइनस कर दोगे। क्यों? फादर एज हमारे पास वो भी 6 साल पहले क्या था? हमने फादर एज नहीं फाइंड करनी, हमने सिर्फ उसको बेटे की एज बतानी है। तो हमने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए y के साथ भी क्या करेंगे? -6 करेंगे। अभी देखो, सन एज हमारे पास क्या है? x -6। ठीक है, और फादर एज इज इक्वल टू y -6। ठीक है, अब अगली कंडीशन क्या है? द फादर एज वाज 2 times द एज ऑफ सन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन अगेन अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ठीक है, अब इन दोनों को इक्वल कर दो। क्यों बोला? द फादर एज वाज 2 times द एज ऑफ सन। ठीक है, अब आपने क्या करना है? बेटे की एज जो है वो बाप से 2 times कम है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? y -6 इज इक्वल टू, बेटे की एज बाप से 2 times कम है तो 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करवाओगे? सन की एज के साथ। ठीक है, x -6। ठीक है, ये तो पहले 2 times ज्यादा थी, हमने इसको इक्वल लाने के लिए इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये देखो, y -6 इज इक्वल टू 2x -6 टू द 12। ठीक है, अब ये देखो, यहां पे y इज इक्वल टू, ये 6 यहां पे माइनस का उधर जाके प्लस का 2x -12 प्लस 6। ठीक है, y इज इक्वल टू 2x -6 -12 प्लस 6 -6। ठीक है, ये मेरे पास आ गई है y की वैल्यू। ठीक है, अब आपने क्या करना है? ये जो आपने फाइंड किया था, यहां पे आपने ये y की वैल्यू फाइंड की है। ठीक है, y की वैल्यू को इसके अंदर पुट कर दो, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, हमने किसको लेट किया था? सन एज को, तो सन एज ही हमने फाइंड करनी है। ठीक है, मैं इसको यहां पे करते हैं इसको सॉल्व। ये आपकी y की जो वैल्यू निकली है, पुट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपकी क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 72। ठीक है, और ये हमने y क्या निकाला है? 2x -6। y 2x -6 2x -6 इज इक्वल टू 72। ठीक है, अब ये देखो, x प्लस 2x प्लस माइनस -6 वैसे का वैसे ही 72। ठीक है, x प्लस 2x
3x, ये 6 यहां पे माइनस क्या उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, ठीक है। 3x इज इक्वल टू 72 प्लस 6 कितना हो गया 78, ठीक है। और यहां पे देखो ये आपस में मल्टीप्लाई और 3 उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 78 डिवाइड बाय 3। अब 78 को 3 पे डिवाइड कर लो, 78 को 3 पे, 3 टू दा 6 होता है, 1 यहां से कैरी आ गया, 8 नीचे 3, 6 दा 18। अब आपका आंसर क्या आया 26। x इज इक्वल टू 26। अब हमने क्या फाइंड करना था, व्हाट वाज द सन एज 6 ईयर अगो, 6 साल पहले हमने जो कंडीशन बनाई थी सन एज x माइनस 6, ठीक है। सन एज इज इक्वल टू 6 साल पहले वाली, तो x की वैल्यू हमने फाइंड की है 26 माइनस 6, ये हमारा आ गया 20, यही आपका आंसर है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर है क्या 7, मिरहा बाउट अ टॉय फॉर RS 1500। मिरहा ने एक खिलौना खरीदा कितने रुपए का 1500 रुपए का, एंड सोल्ड फॉर RS रुपीस कितने का 1520 का, ठीक है। और उसने वो बेच दिया कितने का 1520 रुपए का। व्हाट वाज हर प्रॉफिट, उसका प्रॉफिट कितना हुआ, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ये देखो बाउट आपकी कितने का उसने खरीदा, मतलब कि उसकी कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ये उसने बेच दिया, ये उसकी सेलिंग प्राइस, ठीक है। आपने प्रॉफिट का फॉर्मूला अपनी बुक के ऊपर देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। प्रॉफिट को निकालने के लिए आप क्या करती हो, सेलिंग प्राइस जितने का आपने बेचा है माइनस कॉस्ट प्राइस करते हैं, तो आपका प्रॉफिट निकल आता है। और आपने व्हाट वाज हर प्रॉफिट, उसका प्रॉफिट निकालना है, और उसकी परसेंटेज भी हम निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस कितनी है इसकी 1500, ठीक है। और इसकी ये सेलिंग प्राइस है जितने का उसने बेच दिया लाके 1520 रुपए का। अब आपने क्या करना है, प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करती हो, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितनी है 1520 माइनस 1500, तो ये आपका आ गया प्रॉफिट 20, ठीक है। अब आपने प्रॉफिट की परसेंटेज में निकालनी है। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हो, आप प्रॉफिट को डिवाइड कर देते हो उसकी कॉस्ट प्राइस पे, जितने का आपने खरीदा होता है, ठीक है। सीपी कह रहा हूं कॉस्ट प्राइस को, ठीक है। और मल्टीप्लाई कर देते हो 100 के साथ। आपका प्रॉफिट कितना होगा आपको 20 डिवाइड बाय आपकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी 1500 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। 20 को 100 के साथ करोगे तो आपका आएगा 2000 डिवाइड बाय 1500, आपका आंसर आएगा 1.33%। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है क्या, एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज 9,60,000, एग्जेम्प्टेड अमाउंट 1,30,000 और टैक्स रेट है 0.75%। तैयब की जो इनकम है सालाना वो है 9,60,000 रुपया, ठीक है। और एग्जेम्प्टेड अमाउंट है 1,30,000। हुकूमत ने, गवर्नमेंट ने ये कहा है कि 1,30,000 पे आपको टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है, जो कि एग्जेम्प्टेड अमाउंट है, ठीक है। और जो तैयब की सालाना इनकम है वो तो 9,60,000 रुपए है। हमने ये बताना है कि बाकी जो इसकी रकम है, ठीक है, जितनी भी बचती है उसके ऊपर इसको कितना टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। और टैक्स रेट उसने बता दिया 0.75%। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका। गिवन डाटा मैंने पहले लिखा हुआ था, ठीक है। अब हम रिमेनिंग अमाउंट देखेंगे। इज इक्वल टू एनुअल इनकम माइनस एग्जेम्प्टेड अमाउंट। एनुअल इनकम आपकी कितनी है 9,60,000 माइनस 1,30,000। अब आप इनको जब माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 8,30,000, ठीक है। अब 8,30,000 आपकी रिमेनिंग अमाउंट है,
ये जो रिमेनिंग अमाउंट आपकी आई है ये 1,30,000 से ज्यादा है, जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। ठीक है, अब हमने बताना ये जो अमाउंट आई है इसके ऊपर तैयब को कितना टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स रेट आपको पता है, ठीक है, टैक्स पे कितना करना पड़ेगा। ठीक, अब आप क्या करोगे, इस अमाउंट को मल्टीप्लाई करवा दोगे 0.75% के साथ। ठीक है, 8,30,000 मल्टीप्लाई बाय 0.75%। ठीक है, अब ये देखो परसेंट का साइन है ये साथ, परसेंट के साइन को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं 100 पे। ठीक है, अगर आपने किसी वैल्यू के साथ परसेंटेज को ऐड करना है तो आप मल्टीप्लाई बाय 100 करते हो, और परसेंट को जब खत्म करना है तो डिवाइड बाय 100 कर देते हो। ठीक है, 8,30,000 मल्टीप्लाई बाय 0.75 डिवाइड बाय 100। ठीक है, ये दो जीरो इससे कट गए। ठीक है, अब जब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 6225। ठीक, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या है, फाइंड कंपाउंड मार्कअप। आपने कंपाउंड मार्कअप फाइंड करना है ऑन प्राइस। आपको रकम बताई गई है, कितनी है, 3,75,000 रुपया। ठीक है, फॉर 1 ईयर, एक साल के लिए, और उसने रेट भी बताया जो कि 14% आपको कंपाउंड एनुअली देना पड़ेगा। ठीक है, आपको आपकी बुक के ऊपर ये फॉर्मूला लिखा भी होगा कंपाउंड मार्कअप का, PRT। P को मल्टीप्लाई कर दो रेट के साथ, प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब हम इसको लिखते हैं गिवन डाटा। गिवन डाटा क्या लिखोगे, आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, ये आपकी प्रिंसिपल अमाउंट होती है। ठीक है, जिसके ऊपर वो मार्कअप का नाम दे रहा है। हमने कंपाउंड मार्कअप फाइंड कर रहे हैं और आपको ये प्रिंसिपल अमाउंट दी गई है। प्रिंसिपल अमाउंट जिसको हम P से शो करते हैं, कितनी हमारी, 3,75,000 रुपया। ठीक है, और आपका टाइम कितना है, फॉर 1 ईयर, एक साल के लिए। टाइम मैं लिख रहा हूं T इज इक्वल टू 1 ईयर। ठीक है, और रेट बता रहा है कितना है, 14%। ठीक है, अब आपको एक कंपाउंड मार्कअप जब आप फाइंड करते हो तो आप क्या करते हो, तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हो तो हमारा कंपाउंड मार्कअप की वैल्यू निकल आती है। P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T। ठीक है, P आपका कितना है, 3,75,000। रेट आपका कितना है, 14%। टाइम कितना, अब P की जगह हमने 3,75,000 को पुट कर दिया, R आपका 14% था, T हमारा था 1 ईयर। ठीक है, तीनों को अब आपको मैंने बताया था परसेंट को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 पे डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 14 डिवाइड बाय 100। ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर सेम वैल्यू रहेगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये दो जीरो इससे कट गए, 3,750 को आप मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास पीछे ये वैल्यू रहेगी, आप इसको 14 से मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर आएगा 52500। ये हमारा आंसर है। ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.3। हमारा चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं अगली वीडियो में यूनिट नंबर 2 के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।